हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर चेतन सर स्वागत करता हूँ आप सबों का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर चेतन सर पे। आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए संस्कृत, जो क्लास 10वीं के संस्कृत है। संस्कृत प्यूसियम भाग 2 कक्षा 10वीं के लिए मैं लेके आया हूँ आपके लिए कक्षा 10वीं का संस्कृत। तो चलिए शुरू करते हैं। तो संस्कृत में आज हम लोग देखेंगे पहला चैप्टर को कि पहला चैप्टर क्या है। ये विषय सूची है। विषय सूची हम लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं, तो आज शुरू करेंगे यहाँ से। तो चलिए देखते हैं, समझते हैं, बातों को आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो ये होगा सम जोड़ कृत। सम जोड़ कृत। संस्कृत जोड़ को जो है संस्कृत में धन कहा जाता है, तो इसको हम कह सकते हैं सम धन कृत बराबर संस्कृत होता है। तो अब उस पे आएंगे अगले प्रश्न पे। संस्कृत क्या है? संस्कृत भारत की सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन मतलब पुरानी भाषा है। प्राचीन मतलब पुरानी भाषा है संस्कृत। भाषाओं का जननी किसे कहा माना जाता है? जननी मतलब होता है जन्म देने वाला। जननी मतलब होता है जन्म देने वाला। तो सभी भाषाओं का जन्म किन भाषाओं से हुआ है? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत को कहा जाता है। चलिए प्रश्न, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास है, संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए और लगाइए। देखिए संस्कृत का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सम जोड़ सक जोड़ कृत बराबर संस्कृत होता है, नहीं तो सम जोड़ कृत भी कह सकते हैं। सम जोड़ कृत भी आपका संस्कृत होता है। संस्कृत को सबसे पुराना या पुरानी भाषा कहा जाता है। संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत को देवताओं का भाषा भी कहा जाता है। संस्कृत को हम देवताओं की भाषा भी कह सकते हैं। तो अब हम आते हैं अध्याय नंबर 1 पाठ 1 पे। पाठ प्रथम पाठ पे आते हैं और प्रथम पाठ के जितने भी क्वेश्चंस होंगे सारी क्वेश्चनों को देखने का काम हम लोग करेंगे। तो प्रथम अध्याय के प्रश्न संख्या प्रथम प्रश्न पे चलते हैं। मंगलम का अर्थ क्या होता है? तो मंगलम का अर्थ पवित्र या शुभ होता है। दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों कहाँ बताया गया है? दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को उपनिषद के अंतिम भाग में बताया गया है। सब जगह किसकी महिमा गाई जाती है? परम पिता परमात्मा की महिमा गाई जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देखिए आपके लिए है। प्रश्न की सिलसिला में अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, सारा संसार किससे व्याप्त और अनुशासित है? पूरा संसार किससे चल रहा है? परमात्मा से चल रहा है। सबों की तपस्या का लक्ष्य क्या है? जितने भी लोग हैं उसके तपस्या का लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्राप्त करना। परमात्मा की प्राप्ति हेतु उपनिषद से कितने मंत्र श्लोक के रूप में लिए गए हैं? 5 मंत्र लिए गए हैं। मंगलम पाठ में 5 मंत्र लिए गए हैं, याद रखिएगा। सिलसिला के अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूषण किसे कहते हैं? सिलसिला के अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूषण किसे कहते हैं? सूर्य को, याद रखिएगा। सत्य का मुख किससे ढका हुआ है? स्वर्ण आवरण से, सोने जैसे आवरण से, याद रखिएगा, ढका हुआ है। सत्य धर्म प्राप्ति हेतु किसे हटाना चाहिए? सोने जैसे आवरण को हटाना चाहिए। प्राणी की आत्मा कहाँ बंद रहती है? हृदय रूपी गुहा में बंद रहती है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न सिलसिला आगे। प्रश्नों की अगले सिलसिला पे आपसे रूबरू होंगे। सूक्ष्म यानी अणु। सूक्ष्म और बड़ा से बड़ा क्या पाया जाता है? आत्मा। छोटे से छोटे चीज में भी आत्मा रहता है, बड़े से बड़े चीज में भी आत्मा रहता है, याद रखिएगा। किसे वश में नहीं किया जा सकता है? आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। जो आत्मा है ना, इसको वश में नहीं कर सकते। विद्वान पुरुष परमात्मा को कैसे देखते हैं?
जो विद्वान पुरुष होते हैं वो परम पिता परमात्मा को कैसे देखते हैं? तो परम पिता परमात्मा को शोक रहित होकर देखते हैं, शोक रहित होकर देखते हैं। देख लीजिए, अब देखिए प्रश्न संख्या के अगले सिलसिले पे। प्रश्न संख्या के अगला सिलसिला कह रहा है किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है, हमेशा याद रखिएगा। किसकी जीत नहीं होती है? असत्य की जीत नहीं होती है, झूठ नहीं जीतता है। कौन नहीं जीतता है? असत्य यानी झूठ नहीं जीतता है, याद रखिएगा। देवलोक लोग किस रास्ते से जाते हैं? सत्य के रास्ते से। अगर कहा गया है मंगलम पाठ में कि अगर स्वर्ग जाना हो, देवलोक जाना हो, तो हम सत्य के रास्ते से ही जाएंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 पे देखिए और हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 18 आपका कहता है सत्य का सबसे बड़ा खजाना कहाँ है? देवलोक में। कौन अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं? नदी अपने नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाते हैं। विद्वान पुरुष अपने नाम को त्याग कर छोड़कर किसको प्राप्त करता है? ब्रह्मा यानी दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त करता है। याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा। इसी सिलसिला के अगले प्रश्न पे हम आपसे मिलाएंगे। अगले प्रश्न, सिलसिला के अगले प्रश्न पे हम देखना चाहेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपका है, देखिए कि महान लोग क्या समझते हैं? खुद को अज्ञानी, अंधकार और दूसरे को विद्वान समझते हैं। विद्वान लोग मृत्यु को कैसे पार करते हैं? अपने को अज्ञानी, दूसरे को विद्वान मानकर। जो विद्वान लोग हैं ना, खुद को अज्ञानी समझते हैं, दूसरों को विद्वान समझते हैं और यही समझ के वो पार करते हैं भव सागर के। तो हमें खुद को अंधकार, दूसरों को प्रकाश समझ के आगे। ये पहला पाठ हो गया। दूसरा पाठ हम अगले वीडियो में करेंगे। ये पहला पाठ मंगलम पाठ जिसमें 5 मंत्र संकलित था, कैसा लगा चैट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और अपना हमारे अंदर की कमियों को भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग डॉक्टर चेतन सर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।